बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और इतने दिनों से मैं किधर थी, कहाँ थी, क्या मसरूफियत थी, ये सब आगे चल के आप लोग से इस व्लॉग में शेयर करूँगी। आप सबकी बहुत सारी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, मेरी बहनों को, मेरी फैमिली को। और आप लोग अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, उसके लिए बहुत जज़ाकल्ला। और आप लोगों ने कहा था आप किधर हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो व्लॉग जो है ना इसलिए नहीं आ रहा था, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो व्लॉग तो मैं बना के रख लेती हूँ और आज इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इतने दिनों से मैं किधर थी ये भी बताऊँगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है होती है, तो कहीं जो है ना व्लॉग बनाने को भी दिल नहीं चाहता, कुछ पकाने को भी दिल नहीं चाहता, जो बना होता है वो बंदा खा लेता है। लेकिन मैं घर से बाहर थी, मसरूफ़ थी, जैसे कि ईद से पहले भी हमने ग्रोसरी नहीं की थी, बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी घर में ग्रोसरी की। और हमेशा की तरह हम आ गए इम्तियाज़ सुपर मार्केट। और इतनी कोई गर्मी है ना, जान निकालने वाली गर्मी है कराची में, तो शाम के बाद ही हम लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि ये ज़रूरी था लेना। और शाम 5 बजे के बाद हम आ गए ग्रोसरी करने के लिए। इसके अलावा जितने दिन मेरे जहाँ गुज़रे हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि मैं किधर थी इतने दिनों से और किन मसरूफ़ियात में मैं बिज़ी हो गई थी। ख़ैर यहाँ पे हम लोग ने ग्रोसरी करना स्टार्ट कर ली है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और आगे चल के मैं आप लोगों के साथ सारा पूरा का पूरा हफ़्ता अपना शेयर करूँगी। और इतनी कोई गर्मी में ख्वारी हुई है ना मेरे साथ इस बार, बस मैं बता ही नहीं सकती, बस आप लोग को दिखा सकती हूँ, आप लोग देख लें। अभी थोड़ी-सी जान में जान आई है, तो मैंने सोचा चलिए सारा व्लॉग इकट्ठा करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ज़्यादा व्लॉग भी फिर गर्मी में मुझसे नहीं बनते ना। तो जितने बने हैं वो आप लोग के साथ मैं डिटेल में शेयर कर लूँगी और जितना बना है वो दिखा दूँगी। बाकी आप सब सुनाइए, आप सबकी तबीयतें कैसी हैं? ढेर सारा अपना ख़्याल रखें। ग्लूकोज़ पानी में डाल के ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, लाल शरबत पिएँ, लस्सियाँ बना के पिएँ, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने भरे पड़े हैं ना कि बस तबीयतें जवाब दे गई हैं। तो प्लीज़ अपना ढेर सारा ख़्याल रखें, अपने बच्चों का, माँ-बाप का, बहन-भाइयों का, आस-पास सभी का ढेर सारा ख़्याल रखें। तो हम यहाँ पे जो है ना ग्रोसरी कर रहे हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, इन चीज़ों के बिना तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसके लिए हमने टाइम निकाला तो हम यहाँ भी आ गए। इसके अलावा हम हॉस्पिटल के इतने कोई चक्कर काट रहे हैं आजकल ना, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरी हायर सिस्टर को डायलिसिस हो रहे हैं और इसके अलावा इसके टेस्ट वग़ैरह भी हो रहे हैं, तो जो है ना बहुत ज़्यादा हमें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी में जो है ना एक-एक चीज़ के लिए बुलाया जाता है और हम लोग जा रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। मैं क्यों कहूँगी कि बुरा है, लेकिन ऐसा है वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं ना, 6000 पेशेंट हैं, तो सभी के साथ इंसाफ़ किया जाता है, इसीलिए हमें जो है ना डेली जाना पड़ रहा है आजकल। वैसे हम वीक में 2 दिन जाते हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ये वक़्त भी हम पे ख़ैर और ख़ैरियत वाला गुज़ार दे। जितने भी लोगों को परेशानियाँ हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से परेशानियाँ, दुःख, दर्द और बीमारियाँ ख़त्म करे और हमारी भी। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है ना ग्रोसरी एक साथ ही कर लेते हैं, घर चले जाते हैं, ये वाली टेंशन तो हमारी जो है ना मुक जाएगी ख़त्म हो जाएगी कि चले ग्रोसरी तो है, घर पे सामान है, घर जाएँगे तो कुछ खाने-पीने को मिलेगा। इतनी धूप में जो है ना भाई जो है ना मेरा काम करे या जाके हमारे लिए ग्रोसरियाँ करे। और अब्बू की तबीयत तो ठीक होती नहीं है, तो इसलिए अब्बू को भी इतनी गर्मी में हम लोग बार-बार जो है ना शॉप नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे हया और बेबी मेरे साथ आई हुई है, बेबी भी बहुत ज़्यादा तंग हो जाती है, उसे मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाती क्योंकि वहाँ जरासीम होते हैं ना और बच्चों का अलाउ भी नहीं है, तो इसलिए मैं इसे नहीं लेके जाती। जब मैं वापस घर आती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी होती है और रोती है कि आप मुझे छोड़ के फिर चली गई हैं, तो इससे छुप के जाना पड़ता है। हम तो मॉर्निंग में जाते, कभी 7 कभी 8 बजे चले जाते, 2 ढाई 3 बजे तक फ्री हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है ना डेली का ही है, हम डेली इस तरीके से जा रहे हैं। तो ख़ैर यहाँ पे बातों-बातों में जो है ना हमारी ग्रोसरी भी कंप्लीट हो चुकी है और अभी जो है ना मैं थोड़ा वॉइस बंद कर देती हूँ, जितनी मैंने साथ-साथ वॉइस की है, आप लोग उसे एन्जॉय करें। और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इससे आगे कितने दिन मसरूफ़ और कहाँ थी। ख़ैर आप लोग को पता चल ही चुका होगा, हॉस्पिटल में ही थी, लेकिन कितनी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा और क्या कुछ हुआ हमारे साथ, तो वो भी मैं आप लोग के साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। तो जी अभी-अभी हम घर पहुँचे हैं, तकरीबन 7 बजे का टाइम है और ये हमारी मंथली ग्रोसरी है। अबाया उतार देते हैं, तूने उतार दिया तो शादी इतनी कोई थक गई थी, मैं अबाया उतार देती हूँ और सामान जो है ना अम्मी लोग अभी संभाल लेंगे इसे। जो हमारा सामान है वो फिर हम ले लेंगे इसमें से। ये देखो ये भी थकी हुई आई है। हाँ जी बोलो। ये देखें और फिर संभाल कर दो सामान, मैं चीनी
दालू ना लोबिया दाल सा चावल मांग। और ये हम अपने कांचे लेकर आए, ये हमारे कांचे। ओए अच्छा ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ओ लो दे पैकेट हाल सफेद है। और पीनट लेकर आई, वो देखो उसका ब्रश और वो यम्स और अपनी चीज़ें लेकर जेली मेली लेकर अलग हो गई है। ये मज़े की है, ये बचपन में खाए थे, अभी खाएंगे। हमें को भी दे दो दाग बचपन के मुँह टाफिया ना पड़े। दे दो खारश दे दरा वाला। ये देखो बचपन वाली टॉफ़ी। केचप भी ले आई मैं। अचार, गर्मी में अचार बड़े मज़े का लगता है सब्ज़ी के साथ। खैर आजकल तो गोश्त खा रहे हैं हम लोग। और ये मैं अपनी लिए लाई हूँ शाम चाय के साथ। हाँ बिल्कुल, ये शाम के नाश्ते के लिए लाएं, 2-4 दिन ये चलेंगे। और रखो साइड पे, आज हम ये खाएंगे। इसको ओपन कर दवा का ये सबा खत्म को चीज है मां उजे दे लका ना मेडिकल स्टोर ना का ना दवा रावड़ा तजियल का उसको मैश में भी 11 बाजा का ना जितना स्विच या कूल नहीं बोलने आओ कूल नहीं हार्ड वाला हाँ आपका पहिया भाईजान वापस मैं जाना का था ना मतलब ना करता ना मुसलमान को पोस्ट में जैसे बेगम बनी तो आगरस भाईजान फोन को सिया उकाई हां उगुरा उकाई पकड़ ले कि कोई टाइम नहीं है كل خير ولا زندگی ورکړي یا الله زموږ رزق کې برکت واچوي آمین بسم الله दिलवाला मगर खान जब मैं बचपन की बखोड़ो का ना अबू बालेसन बेकरी ने बनावड़ा ला दी ना बगाटा। तो यहाँ हो जाता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग तकरीबन 7 बजे हम हॉस्पिटल आए थे और ब्रेकफास्ट किए बगैर, क्योंकि आज जो है ना फेस्टुला की डेट दी हुई थी। 2 महीने पहले हमने ली थी। यहाँ 6000 पेशेंट है तो डेट जो है ना वो काफ़ी लेट दी जाती है। और हया के हाथ पे फेस्टुला हो रहा है। डायलिसिस के लिए फेस्टुला का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपके पूरे जिस्म में जो है ना वो लोग सुराख कर लेते हैं। जैसे गर्दन पे 2 बार उसका हो चुका है सुराख, टांगों में भी हो चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा अज़ियत देती है। उससे बुखार भी हो जाता है, तबीयत ख़राब रहती है। फेस्टुला का ये है कि अल्लाह करे ये खैर से पास हो जाए, इसका फेस्टुला चल पड़े तो ये जो है ना इन अज़ियतों से सुराखों से निजात मिल जाती है। तो आज की डेट दी हुई थी, हमने फेस्टुला करवा दिया है। और इसके बाद हया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 3 घंटों का ऑपरेशन था इसका। और वो टाइम मैंने कैसे गुज़ारा, रो रो के गुज़ारा, वो मुझे ही पता है, मेरे अल्लाह को पता है। और फिर इसको मैंने व्हील चेयर पे बिठाया, और क्योंकि चल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किल से रक्शे तक पहुँचाया। अब रक्शे में बैठी हुई है और जो है ना हम घर की तरफ जा रहे हैं। डायलिसिस आज नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन फेस्टुला होता है उस दिन डायलिसिस नहीं होता। उफ फुल तबाही। लाइट हमारी चली गई है और ये है कराची का वेदर। हाय हाय इतनी मज़ेदार हवाएं, ये देखें क्या वेदर है। ओए होए कितनी धूल मट्टी उड़ रही है। क्या दिखाऊं यार मैं आप लोगों को इस आसमान में, इतनी कोई तेज़ हवा है। बच्चे चीख रहे हैं बारिश तेज़ हो जाए। बारिश तेज़ हो गई ना तो बस मैंने तो नहाना ही नहाना है। तो आज फिर हो जाता है नेक्स्ट डे। कल जो हमने डायलिसिस नहीं करवाया था वो आज करवाएंगे, क्योंकि कल मिस करवा दिया था फेस्टुला की वजह से। अगर आज नहीं करवाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। खैर हया का जो है ना हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो थोड़ी देर में उसके पास बैठी रही। यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किसी को बैठाना, लेकिन मैं 10-15 मिनट पूछ के बैठ गई थी। और उसके बाद फिर हम जो है ना डायलिसिस हो गया, हम चले गए अपने घर को। अगेन नेक्स्ट डे हो जाता है। हमने सुबह 7 बजे आए थे, टेस्ट वगैरह करवाए यहाँ पे। फिर तकरीबन 1 बजे का टाइम था, हम लंच करने के लिए बाहर चले गए थे। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था। और शाम के 7 बज रहे, मेरे पाँव इतने कोई सूज गए थे और तबीयत जो है ना
बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। और फिर मेरी आपी घर को चली गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था मुझे घर जाना है, बच्चे हैं, तो वो 7 बजे के टाइम चली गई, शाम के 7 बजे ना। और फिर मेरे रात 11:30 बजे भाई जो है ना हमारे पास आ गए थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हमें भूख लग रही थी तो भाई हमारे लिए रोल पराठा ले आए थे, हमने रोल पराठा खाया। उसके बाद हया का डायलिसिस जो है ना 11 बजे स्टार्ट हो गया था और फिर रात दोपहर 2 बजे हम ये रात के जो है ना अभी टाइम हो रहा है 2:10 का। लिफ्ट के लिए खड़े, अब हम जाने ग्राउंड बस। बोल दिया तो मैंने बोल दिया। शुक्र है कि डायलिसिस खैर से हो चुका है। 2:30 बजने वाले, घर पहुंचते पहुंचते 3 हो जाएंगे। और शुक्र है मेरा भाई हमें लेने आ गया था, अगर भाई लेने नहीं आते तो जो है ना फिर हम 3 बजे फ्री होते तो हम बैठ जाते, मॉर्निंग का वेट करते, फजर में ही फिर हम घर को पहुंचते क्योंकि रात अंधेरे में तो हम यहाँ से बाहर जा नहीं सकते थे ना। तो बस घर जाएंगे, आराम करेंगे। अभी अभी हम घर को आए, टाइम क्या हो रहा है, पूरे 3 बजे। ओह भाई पूरे 3 बजे। अब मैं अब शबाया उतार देती हूँ। हाँ सही। ईद के बाद से जो है ना अभी मैं पुलाव बनाने लगी हूँ, यखनी पुलाव है। तो यहाँ जो है ना मसाला मैंने रेडी कर दिया है। राइस को मैंने 1 घंटा पहले ही पानी में भिगो के रख लिया था। अब मैं इन्हें जो है ना ऐड कर देती हूँ। अच्छा सा इसमें बॉयल आएगा और उसके बाद जो है ना फिर मैं दम पे रख लूँगी इसको पानी ड्राई होने के बाद। और ये है हमारे पास मटन पुलाव है। तो बस फाइनल लुक दिखाऊंगी और खाऊंगी, इसे एंजॉय करूंगी। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत है। यहाँ बैठ के ना फ़ैन लगाए, यहाँ सामने में बैठ जाती हूँ। तो खैर उसका पानी ड्राई हो जाए फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, आराम करूँगी। बाकी सारे एसी वाले रूम में अंदर बैठे हुए। चेक कर लेते हैं अपने पुलाव को। वाह जी, पानी ड्राई हो चुका है। एक बार ना इसमें चम्मच घुमा के दे देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी है। खैर अब मैं इसे दम पे रख लूँगी, ज़्यादा चम्मच नहीं मारती, चावल टूट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पे पड़ा रहेगा। लस्सी भी मैंने हाथ के हाथ बना ली ठंडी, या इसे फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने रायता भी बना लिया है ज़ीरे वाला। तो बस दम दूँगी, उसके बाद जो है ना डिश आउट कर दूँगी। आराम आराम पड़ा यारेगा लर खुदे मां नसा वाड़ी अश तो बस तखवार से वाइब्रेशन की दिल था। तो यारेगा डलर का रकट का दीजिए ना लड़की की मन रो लड़का स्लो 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 मो स्लो मैं कर रही थी तुम चीन लो जोली छीन लो। आयु यल्ला खैर तब डॉक्टर ने कहा मत ही यल्ला तो बस अस्तगफिरुल्लाह स्लो स्लो लड़का जो ना सिखाते हैं मत वही दो लड़का। तो ये है अस्तगफिरुल्लाह, ये फेस्टुला हया के हाथ का। और ये बाउल दिया हुआ है, इसको एक्सरसाइज के लिए करो तो ये ताकि चल पड़े। आप सबसे रिक्वेस्ट है दुआओं में याद रखें, पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए। अल्लाह पाक मेरी बहन को तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इसके गुर्दे बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा जो है ना थक गई थी उस टाइम, मैं तो नहीं हटा पाई, ये खुद ही फिर हट गया था ना। तो बहुत मुश्किल टाइम है हम पर। अल्लाह पाक किसी पे भी ये वक्त ना लाए और सबके लिए खैर करें। बहुत सारी दुआएं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, ख़ासकर मेरी इस बहन के लिए कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको बिल्कुल ठीक ठाक कर दे, इसके गुर्दे फिर से रिकवर हो जाए और ये तंदुरुस्त हो जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।